हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और बहुत ही फेमस और बहुत ही छोटी सी पोयम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि स्नोवी स्टॉपिंग के वो रुक गए हैं बाय वुड्स एक जंगल में ऑन अ स्नोवी इवनिंग यानी एक बर्फ गिरती हुई शाम में। कि एक शाम जबकि बर्फ गिर रही है तो उस शाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल पर आकर रुक जाते हैं। पोयम बहुत छोटी सी है, देखते हैं। वोज वर्ड्स दीज कि ये जंगल किसके हैं। वोज वर्ड्स दीज ये जंगल किसके हैं। आई थिंक आई नो मुझे पता है और मैं उसको जानता हूँ। यानी जिसके जंगल है मुझे उसका पता है और मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। कौन है वो इंसान। कहते हैं कि हिज हाउस इज इन द विलेज दाउ कि उसका घर इसी गांव के अंदर है। कि जिसके जंगल है मैं उसको जानता हूँ और बहुत अच्छे से उसको पहचानता हूँ और उस इंसान का घर इसी गांव के अंदर है। He will not see me वो मुझे नहीं देखेगा। वो मुझे नहीं देखेगा स्टॉपिंग हेयर यहाँ पर खड़े हुए कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। वो मुझे यहाँ पर रुके हुए यहाँ पर ठहरे हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वर्ड्स और मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ, उसके खेतों को देख रहा हूँ, उसके गार्डन को देख रहा हूँ। फिल विद अप विद स्नो जो कि बर्फ से ढका हुआ है। कि मैं उसके बर्फ से ढके हुए जंगल को देख रहा हूँ, वो ये देखते हुए मुझे नहीं देखेगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। अब उस समय जबकि वो यहाँ पर रुक गए हैं तो वो एक घोड़े पर सवार हैं, तो उन्होंने घोड़े को रुकाया हुआ है। तो कहते हैं कि माई लिटिल हॉर्स के मेरा जो ये छोटा सा घोड़ा है मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर बोलते हैं अजनबी को, बिल्कुल अनोखा। तो मेरा ये छोटा सा घोड़ा भी ये सोच रहा होगा कि ये कितनी अजनबी सी बात है। ठीक है क्या कि टू स्टॉप के मेरे मालिक रुक गए हैं विद आउट अ फार्म हाउस नियर और यहाँ आस पास कोई फार्म हाउस भी नहीं है। यानी यहाँ पर कोई रहने की जगह नहीं है और मेरे मालिक यहाँ पर रुके हुए हैं। तो ये कितना क्वायर है, कितना अजनबी यानी अनोखा है। बिटवीन द वर्ड्स एंड फ्रोजन लेक ये कह रहे हैं कि एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ एक जमी हुई झील है। कि जमी हुई झील और जंगल के बीच में मेरे मालिक क्यों रुक गए हैं, इस बात को सोचकर मेरा घोड़ा मुझे इस बात को अजनबी सोच रहा होगा कि कितनी अनोखी बात है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर और ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे थे ये उस साल की सबसे अंधेरा यानी अंधेरी शाम है। कि इतनी अंधेरी शाम में, साल की सबसे ज्यादा जो अंधेरी शाम है, उस शाम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक झील जो कि जमी हुई है और एक जंगल के बीच में जहां पर आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है वहां पर रुक जाते हैं। इस बात को उनका जो छोटा सा घोड़ा है वो कितना अनोखा या कितना अजनबी महसूस कर रहा होगा। He gives his harness bell a shake ये कह रहे हैं और फिर जो उनका घोड़ा है वो क्या करता है। He gives his harness bell bell बोलते हैं घंटे को। कि उसमें उसके गले में जो घंटी बंधी हुई है फिर वो शेक मीन्स हिलाना, कि फिर वो हिलाकर उस बैल को बजाने लगता है। क्या करने के लिए टू आस्क और ऐसा लगता है जब वो घंटे को बजाता है कि टू आस्क जैसे वो मुझसे पूछ रहा हो इफ देयर इज सम मिस्टेक कि क्या उस घोड़े से कुछ गलती हो गई है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो घोड़ा उनको किसी दूसरी जगह पर लेकर आ गया हो। तो वो घोड़ा अपने गले में बंधी हुई घंटी को हिलाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनसे सवाल कर रहा हो कि क्या उससे कोई मिस्टेक नहीं हो गई। द ओनली अदर साउंड द स्वीप ये कह रहे हैं कि वहां पर दो आवाज थी। झील जमी हुई है और पेड़ों पर बर्फ जमी हुई है, हर तरह शांति है, बस वहां पर दो आवाजें थी। एक तो घोड़े के गले में बंधी हुई घंटी की आवाज और दूसरा ओनली अदर और जो दूसरी आवाज थी वो किसकी थी। स्वीप यानी ऑफ इजी विंड यानी जो वहां पर हवाएं चल रही थी उस हवा की आवाज थी। एंड डॉनी फ्लैग जो यानी बस एक तो हवा की आवाज थी जो कि जंगल से होकर गुजर रही थी और दूसरा घोड़े के गर्दन में बंधी हुई एक घंटे की आवाज थी। तो ये दोनों आवाज थी वहां पर। लेकिन जो इसका जो फोर्थ स्टैंजा है जो कि लास्ट स्टैंजा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं द वुड्स आर लवली ये जंगल कितना सुहाना है, कितना प्यारा जंगल है। डार्क और कितना डार्क है एंड डीप और ये जंगल कितना गहरा है। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप लेकिन मुझे अपने वादे को पूरा करना है। आई हैव प्रोमिस टू कीप मुझे कुछ वादे हैं जिनको पूरा करना है।
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों चल कर जाना है। यानी जब तक मैं रेस्ट नहीं कर सकता जब तक मैं मीलों चलकर ना चला जाऊं। यहाँ इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे अपने मरने से पहले बहुत सारे काम करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इसको फिर रिपीट करते हैं, यानी मुझे मरने से पहले बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि अंजाम देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।